अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। ये द थर्ड टेम्पल का दूसरा हिस्सा है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि यहूदी दज्जाल की आमद से कबल कुछ रसूमात और अमूर अंजाम देना चाहते हैं, जैसे कि बैतुल मक़दस में जहाँ मस्जिद अक्सा और गुंबद सगरा वाक़या है, ठीक इसी मकाम पर कद्दूस अल अक़दास यानी मुक़द्दस हैकल की तामीर ज़रूरी है। और इस हैकल की तामीर की तकमील इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इसमें गुमशुदा मुक़द्दस चीज़ें पूरी ना हो जाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं गुमशुदा चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे और उन निशानियों के बारे में भी जिक्र करेंगे जो यहूदियों के मुताबिक पूरी हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। बैतुल मक़दस पर हैकल सुलेमानी की तामीर की यहूदियों ने पेशन गोइयां तैयार कर ली हैं और इनके अकायद के मुताबिक ये तब ही मुमकिन होंगी जब मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा और इसकी जगह कद्दूस अल अक़दस की तामीर शुरू की जाए। इस काम के लिए भी वो हालात को अपने मुताबिक होने की एक अलामत पेश करते हैं। यहूदी उलमा ने एक निशानी ये भी बताई है कि एक बरस में मतवातर 4 सुरख चांद ग्रहण लगेंगे। अहले यहूद के लिए ये एक नहायत अहमियत वाला मौका होगा जो शाज़र और नादर ही पेश आता है, और अगर ऐसा होता है तो यहूदी पर बज़ाहिर मुश्किल और सख्त तरीन हालात पेश आएंगे, मगर आखिरकार इन्हें ही फतह नसीब होगी, क्योंकि यहूदियों के फिरका कबाला के मुताबिक अब कद्दूस अल अक़दस यानी हैकल सुलेमानी की तामीर का आगाज कर देना है। इसलिए 2014 और 2015 में मतवातिर 4 सुरख यानी खूनी चांद ग्रहण के वाक़या पेश आए, और अब 2 बरसों के बाद आइंदा 200 बरस तक मतवातर खूनी चांद ग्रहण का वाक़या पेश नहीं आएगा। इसलिए वक्त आ चुका है कि एक मुश्किल दौर से गुजरते हुए हैकल सुलेमानी की तामीर का आगाज कर दिया जाए। दोस्तों, अहले यहूद की मुकद्दस किताब तलमूद के मुताबिक चांद ग्रहण बनी इसराइल के लिए एक बुरा शगुन है, मगर चांद ग्रहण लगने पर स्याह होने की बजाय चांद का चेहरा ऐसे सुर्ख हो जाए जैसे खून, तो समझो दुनिया पर तलवार आ रही है, और ये यहूदियों के लिए कठिन हालात के बाद हमायती कामयाबी की खबर होती है। पिछले कई अरसों में सिर्फ 3 मरतबा ऐसा हुआ है, और चौथी मरतबा 2014 और 15 में, और इसके बाद मजीद 200 बरस तक ऐसा नहीं होगा। खैर दोस्तों, गुज़िश्ता 500 बरस में पहली मरतबा चांद ग्रहण का ये नज़ारा 492 और 93 में था, जिसके बाद यहूद को स्पेन से ईसाई फतवा सादर कराते हुए जिला वतन किया गया, मगर इसी दौर में कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त कर लिया और यहूदी वहाँ मुंतकिल होना शुरू हुए, जो पहली फ्री मेसन मुमलिकत भी है। खैर दोस्तों, ऐसा दूसरा वाक़या सन 1948 और 49 में पेश आया, जिसकी तामीर ये पेश की जाती है कि 1948 में इजराइल ने जन्म लिया और 66 ममालिक से ताल्लुक रखने वाली यहूदी इस मुकद्दस सरजमीन पर कदम रख पाए, जिसके लिए इन्हें होलोकॉस्ट से गुजरना पड़ा। इसके लिए वो 2000 बरस तक दर बदर भटकते रहे थे। इसी तरह तीसरा वाक़या सन 1967 और 68 में पेश आया, और इस वक्त 6 रोजा जंग में इजराइल को अरब इत्तेहाद पर फतह हासिल हुई और यरूशलेम पर कंट्रोल हासिल हो गया। दोस्तों, यहाँ ये वजाहत जरूरी है कि इजराइल कायम हो जाने के बावजूद भी सारे यरूशलेम पर इनका कंट्रोल नहीं था। मशरकी यरूशलेम का निजाम उर्दान के सुपुर्द था। अब चौथी मरतबा 2014 और 15 में ये फल्कियाती नज़ारा इस सिलसिले का पहला खूनी ग्रहण यानी 15 अप्रैल 2014 को यहूदी ईद पास ओवर को रहनुमा हो चुका है, और दूसरा ग्रहण 8 अक्टूबर 2014 को इनकी दूसरी ईद फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स को, और तीसरा ग्रहण 4 अप्रैल 2015 को पास ओवर, और आखिरी यानी चौथा ग्रहण 2028 सितंबर 2015 को इनकी दूसरी ईद फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स के मौके पर हो चुका है। दोस्तों, इस मर्तबा एक और इनफरादियत ये है कि ये 4 खूनी चांद ग्रहण इनके सैबत ईयर यानी साल आराम में वाक़या हुए हैं। दोस्तों, इनका साल शमीता हर 7 बरस में एक मरतबा आता है, जिसका आगाज इनकी ईद यानी फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स के पहले दिन यानी 25 सितंबर 2014 से शुरू होगा, और इसका इख्तिताम आइंदा की फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स के मौके पर 13 सितंबर 2015 को होगा। खैर दोस्तों, इनकी दूसरी निशानियों में से एक निशानी है ताबूत सकीना। हम इस वीडियो के पहले हिस्से में ताबूत सकीना के बारे में बता चुके हैं। खैर दोस्तों, यहूदियों का दावा है कि वो ताबूत इन्हें दोबारा मिलेगा जो दुश्मनों से मारका राई में इनके साथ रहेगा और इन्हें इसकी वजह से फतह हासिल होगी। यहूदी रवायत बताती है कि ताबूत हैकल के मकाम कद्दूस अल अक़दस में रखा था। इसमें तौरात की तख्तियाँ और मनोसलवा थे।
खैर दोस्तों, यहूदी कौम को रब की तरफ से अरूज अता किए जाने से कायल करवाने यक के बाद दीगर कुछ निशानियों को जाहिर करना जरूरी समझा जा रहा है, ताकि इन्हें अपने अगले मंसूबों के लिए तैयार करने और निशानियों को रब्बानी निशानियों और अशारों से ताबीर किया जा सके। खैर दोस्तों, कुछ का मानना है कि ये मस्जिद अक्सा के नीचे दफन है, जबकि कुछ का मानना है कि ये इराम मिस्र के नीचे दफन हो सकते हैं। और एक नुक्ता नजर ये भी पेश किया जाता है कि बनी इसराइल यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फर्जंद जो मलका बल्कीस से पैदा हुए थे, ताबूत को वालिद की वफात के बाद हबशा यानी इथोपिया मुंतकिल कर दिया था। दोस्तों, ताबूत सकीना के बाद यहूदियों के नजदीक मुकद्दस शमादान एक बड़ी दीनी निशानी है जो तख्लीक कायनात के इन 7 दिनों की नुमाइंदगी करती है, जिनका जिक्र तौरात में है। और इनका ये अकीदा है कि वो 7 दिन की ताजपोशी करेगी, इसलिए इसको इजरायली हुकूमत का सरकारी निशान बना दिया गया है। यहूदियों का ये अकीदा है कि थर्ड टेम्पल इस वक्त मुकम्मल होगा जब इसमें ये शमादान रोशन किए जाएगी। ये भी ताबूत सकीना की तरह फिल वक्त कहीं पर गुम है, मगर मुस्तकिल करीब में इसको भी बाजियाब करा लिया जाएगा। और इस बारे में ये अकीदा बयान किया जाता है कि 586 कबल मसीह में जब बख्ते नसर ने बैतुल मुकद्दस को जलाया था तो वो शमादान महफूज रह गया था, लेकिन मिल ना सका। खैर, ये शमादान जिसका वजन तकरीबन 400 किलोग्राम बताया जाता है, 70 में शाह टाइटस के दौर में रोम लाया गया था। ये क़यास किया जाता है कि वेटिकन में दिगर चीजों के साथ ये शमादान भी महफूज है। खैर दोस्तों, इनकी तीसरी अलामात यानी 10वीं सुर्ख गाय है। यहूदी फलस्तीन के अंजाम को एक गाय के अंजाम से जोड़ते हैं। इनके मजहब के ठेकेदारों का ये अकीदा है कि हैकल का पहाड़ जो यहूदी कौम की सबसे पहली इबादत गाह है, इसकी जमीन हमारे हाथ आ जाएगी तो रब की तरफ से सुर्ख गाय का इशारा दिया जाएगा और फिर इसके बाद हैकल सुलेमानी की फौरी तामीर शुरू कर दी जाएगी। खैर दोस्तों, कुरान मजीद में यहूदियों और गाय का तस्करा मिलता है कि इनके नबी अलैहिस्सलाम ने गाय ज़िबा करने का इनको हुक्म दिया था, लेकिन नाफरमान और खबीस कौम ने अपने पैगंबर से हील और हाजत की इंतहा कर दी और गाय की सिफत के बारे में अश्कलात पेश करना शुरू कर दी। कुरान मजीद में इस गाय का जो जिक्र मिलता है, इसे यहूदी थर्ड टेम्पल की तामीर के लिए ज़िबा की जाने वाली 10वीं गाय से मंसूब करते हुए इसको इन तमाम सफात का हामिल करार देते हैं। इस गाय की दरियाफ्त को रब की तरफ से अशारे पर महमूल किया जाता है। इससे कबल पहले हैकल की तामीर के मौके पर एक गाय और दूसरे हैकल की तामीर पर 8 गाय ज़िबा करने की बात की जाती है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि तौरात के मुताबिक जब भी खैमे में किसी इंसान की मौत हो तो जो भी खैमे में था और जो भी दाखिल होगा नापाक हो जाएगा। हर खुला बर्तन जो कपड़े से ना ढका हो नापाक होगा, और जो शख्स किसी मकतूल मैयत इंसान की हड्डी या कब्र को छू ले वो नापाक हो जाता है, और जो भी नापाक वाला पानी छुए वो नापाक हो जाता है, और फिर नापाक शख्स जिसको छू ले वो नापाक हो जाता है। इस तरह ये दायमी नापाक करार पाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये नापाकी सुर्ख गाय की राख से ही दूर होगी, और जब तक यहूदी पाक नहीं होंगे वो हैकल की तामीर नहीं कर सकते। खैर दोस्तों, तामलूद के मुताबिक गाय का ज़हूर दौरे तहारत का आगाज है, जिससे इनकी नजदीक अजमतों का दौर शुरू होगा। जब इस गाय को दरियाफ्त कर लिया जाएगा तो इसको ऊपर जिक्र किए गए रसूम अदा करने के बाद इसकी राख को ज़खायर आब में घोल दिया जाएगा और नालों के जरिए हर घर तक पहुंचाया जाएगा ताकि इससे सब पाकी हासिल कर लें। दोस्तों, इस गाय को ज़िबा करने के लिए डेड सी के करीब एक इलाके में मुकद्दस मज़बा भी तैयार किया जा चुका है, और मादनियात की एक इजरायली कंपनी ने 30 मीटर की लंबाई में इस तरह तैयार किया है जैसा कि दौरे कदीम में मज़बा था, और इस मज़बा को किसी भी मुनासिब वक्त पर ऐसे मुंतकिल करते हुए हैकल की तामीरात के दरमियान सजा दिया जाएगा। गाय को ज़िबा करने के दिन का तायुन गाय की दरियाफ्त के दिन पर होगा। इस बात को इसलिए खुफिया रखा गया है कि पहले ही अगर ये बता दिया जाए कि गाय की दरियाफ्त होने के कितने दिन बाद इसे ज़िबा किया जाएगा तो इस सूरत में मतलूबा गाय की तकमील से कबल ही फौत हो जाएगी, तो इनके मंसूबे धरे के धरे ही रह जाएंगे। दोस्तों, चौथी अलामत गरकत का दरख्त है। आखिरी मार्का हक व बातिल जिसमें मुसलमानों के मद्दे मुकाबिल यहूदी होंगे, मुसलमानों को ही फतह नसीब होगी। रब्बे कायनात की तरफ से मुसलमानों की नुसरत और तायद की एक निशानी ये होगी कि इस मौके पर शजर और हजर को भी कुव्वत गोही अता होगी, और वो बोल बोल कर मुसलमानों से कहेंगे कि ए मुसलमान, ये मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, जल्दी से आओ और इसे कत्ल कर डालो। दोस्तों, सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मुसलमानों की यहूदियों से जंग न हो जाए, और मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे यहाँ तक कि एक यहूदी किसी पत्थर या दरख्त के पीछे छुप जाएगा, लेकिन वो पत्थर या दरख्त कहेगा कि ए मुस्लिम, ए अल्लाह के बंदे, ये मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है।
आओ इसे कत्ल कर डालो, मगर गरकत का दरख्त नहीं बोलेगा क्योंकि वो यहूदियों का दोस्त है। जैसा कि मैंने आपको पहले बयान किया कि यहूदियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात के सच होने का कामिल यकीन है, इसलिए इजराइल में बड़े पैमाने पर इस दरख्त को उगाने की एक मुहिम शुरू की गई है। घरों के सहनों और दफ्तरों में इसकी बड़े पैमाने पर शजरकारी की जा रही है। हत्ता कि हिंदुस्तान से भी ये दरख्त शजरकारी के लिए दरामद किए गए हैं और इस दरख्त को बचाने की आलमगीर मुहिम शुरू की गई है। खैर दोस्तों, इन पेशन गोइयों के तनाजुर में अगर हम मौजूदा हालात का जायजा लेते हैं तो मुस्तकबिल करीब में पेश आने वाले हालात का हमें बखूबी अंदाजा हो जाएगा। शाम का सारा इलाका जंग की लपेट में है और फलस्तीन पर हालिया इजरायली हमले और शाम और इराक में जारी तसादुम के नतीजे में ऐसा लगता है कि ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं है। एक तरफ यहूदी अपने दज्जाल के मुंतजिर हैं, जिसके लिए वो मस्जिद अक्सा और गुंबद सगरा पर हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये द थर्ड टेम्पल का दूसरा हिस्सा था। इंशाल्लाह अगले हिस्से में हम द थर्ड टेम्पल एंड ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। नबी